एक समय की बात है, रोजलेक नाम के एक सुंदर राज्य में, जहां फूल पूरे साल खिलते थे और आसमान हमेशा हल्के रंगों से सजा रहता था, एक दयालु राजकुमारी रहती थी जिसका नाम लायला था। लायला बाकी राजकुमारियों की तरह नहीं थी। उसे चमकीले गाउन या सोने के मुकुट पसंद नहीं थे। उसे कहानियां बहुत पसंद थीं, खासकर वो जो कागज में मोड़ी जाती थीं। हर शाम लायला अपनी खिड़की के पास बैठकर कागज से जादुई जीव बनाती, लोमड़ी, मेंढक, हाथी, यहाँ तक कि छोटे ड्रैगन भी। लेकिन उसका सबसे पसंदीदा था कागजी हंस। वह मानती थी कि ये हंस उड़ते हुए दिल की बात पहुंचा सकते हैं। एक दिन उसने एक कागजी हंस को मोड़ा और उसमें फुसफुसाई, काश मुझे कोई ऐसा मिले जो मुझे सच में समझे। फिर उसने उसे खिड़की से बाहर उड़ने दिया। उम्मीद थी कि कोई खास इसे पाएगा। दूसरी ओर एक जादुई जंगल के पार एक शांत लड़का रहता था जिसका नाम था थियो। वह अपने दादा के साथ एक छोटी सी किताबों की दुकान में काम करता था। थियो एक सपना देखने वाला लड़का था। वह पत्तों पर कविताएं लिखता और गिलहरियों से बातें करता। एक दिन एक अनोखा कागजी हंस सीधे उसके कंधे पर आकर बैठ गया। उसने उसे खोला और लायला की ख्वाहिश पड़ी। उसका दिल धड़क उठा। जवाब में थियो ने एक कागजी लोमड़ी मोड़ी और उसे उड़ाकर भेज दिया। दिन बीतते गए और कागजी जीवों का आना जाना चलता रहा। हंस, लोमड़ियाओं, भालू, यहाँ तक कि कागजी जेलीफिश, हर एक के साथ एक छोटी कहानी, एक पहेली या एक प्यारा सा संदेश होता। हालांकि उन्होंने कभी एक दूसरे को देखा नहीं था, लायला और थियो को ऐसा लगता था जैसे वे हमेशा से एक दूसरे को जानते हों। एक रात, जब पूरा चांद आसमान में चमक रहा था, महल के फाटक पर एक विशाल कागजी नाव आई। वो कविताओं और फूलों से सजी थी। उस पर एक नोट लिखा था, आओ हम मिलें, झील के किनारे वाले विलो ट्री के नीचे, चांदनी रात में। लायला का दिल तितलियों की तरह फड़फड़ा उठा। वह झील पर पहुंची, जहां थियो खड़ा था, हाथ में एक कागजी मुकुट लिए जो उसकी पसंदीदा कहानियों से बना था। वे हंसे, बातें की और तारों को कविताएं सुनाईं। ये किसी जादू जैसा था, लेकिन उससे भी बेहतर। ये थी सच्ची दोस्ती, दया और एक दूसरे की समझ। उन्हें महलों या धन की जरूरत नहीं थी। उन्होंने झील के पास एक पेड़ के नीचे घर बनाया, कागजी जानवरों, किताबों और सपनों से भरा हुआ। और उस दिन से पूरे राज्य के बच्चों ने सीखा कि सच्चा प्यार शोर नहीं करता, न ही राजाओं जैसा दिखता है। कभी कभी वो चुपचाप आता है, कागज के पंखों पर उड़ता हुआ। कहानी की सीख, सच्चा प्यार दया, समझ और अपने जैसा होने में छिपा होता है। जब दिल खुला होता है और सपने उड़ने लगते हैं, तभी प्यार भी पास आता है।